यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। पर सबको, जितने भी मेरे युवा भाई लोग हैं, सबको रोजगार मिलेगा, स्कूल कॉलेजेस अच्छे होंगे, स्वास्थ्य विभाग पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। देखिए आप एक बात सुनिए, यूपी 100 अखिलेश यादव ने लाए, योगी बाबा ने यूपी 100 में कोई भी बदलाव किया? खाली यूपी 100 का नाम 112 कर दिया। एक भी चक्का, एक भी गाड़ी में कुछ भी बदलाव कराया? एम्बुलेंस लाए अखिलेश यादव, एम्बुलेंस में कोई बदलाव कराया उन्होंने? स्वास्थ्य विभाग में कोई भी ध्यान दिया? केवल नंबर चेंज किया, केवल नंबर और नाम चेंज किया जगहों का। जगहों पे कोई भी, स्मार्ट सिटी के नाम पे पेंटिंग बनवा दे रहे हैं, बोर्ड लगवा दे रहे हैं, इतना बड़ा पेट्रोल पंप पे बोर्ड लगवा दे रहे हैं। वैक्सीन का फॉर्म आ रहा है, वैक्सीन के नीचे इतना बड़ा सा मोदी जी का बोर्ड लग जा रहा है, फोटो लग जा रही है। ये सब विकास थोड़ी ना होता है। स्मार्ट सिटी लगवा दिए वहाँ, बनारस स्मार्ट सिटी। सर्दी के मौसम में हल्की ठंड की शुरुआत हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट बढ़ती ही चली जा रही है। वजह साफ है, आने वाला उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। वाराणसी के अस्सी घाट पर हम मौजूद हैं और इस समय सीधे बनारस के लोगों का मन टटोलने की कोशिश करते हैं कि इस बार यूपी किसकी होने वाली है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंजलि है और मैं बनारस की हूँ। अंजलि जी, इस बार यूपी किसकी? मुझे लगता है इस बार सपा की होने वाली है, क्योंकि बीजेपी में हमने देखा कि बहुत सारी महंगाइयाँ बढ़ गई हैं। आज के टाइम में हर चीज़ महंगी हो गई, चाहे वो शिक्षा के लेके हो, चाहे वो राशन पानी को लेके हो, सिलेंडर को लेके हो, सब चीज़ आज के ज़माने में महंगी हो गई हैं। नॉर्मल आदमी के लिए मतलब इस तरह सर्वाइव कर पाना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। तो आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है? हाँ, हो सकती है। और मुद्दे क्या क्या रहेंगे? किन किन मुद्दों को लेके आप लोग वोट देने जाएंगे? हम बेसिकली सबसे पहले हम शिक्षा की तरफ देखना चाहते हैं कि शिक्षा की तरफ उनका क्या प्रभाव है, शिक्षा के लिए वो क्या करने वाले हैं। आने वाली पीढ़ी सबसे पहले शिक्षित होगी, तभी कुछ आगे समाज में हो सकता है। अगर बच्चों के लिए शिक्षा ही नहीं होगी तो आगे की पीढ़ी कुछ, मुझे लगता है, कुछ नहीं कर पाएगी। आजकल हर कुछ ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन से क्या पढ़ाई आप करवा सकते हैं बच्चों की। तो ये महिला हैं, इनका साफ कहना है जो हाउसवाइफ के नाते जो दिक्कत परेशानी हो रही है। आप बताइए, अपना परिचय पहले दीजिए। मेरा नाम दयानंद प्रजापति है, मैं मिर्ज़ापुर से हूँ। ये दयानंद जी, यूपी किसकी इस बार? मेरे हिसाब से सपा की होगी। क्यों? क्योंकि इस सरकार से सभी वर्ग के लोग परेशान हो चुके हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सरसों का तेल 250 रुपये लीटर है। 2, 4, 5, 10 हज़ार कमाने वाले जो मजदूर वर्ग है वो आज अपनी ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना कर रहा है। तो मेरे हिसाब से सच में अखिलेश यादव को आना चाहिए। मुद्दे क्या क्या होंगे इस बार वोट करने जाएंगे? किन किन मुद्दों को सोच के, पार्टी के लिए कौन से मुद्दे प्रमुख हैं? शिक्षा और महंगाई। तो शिक्षा, महंगाई एक युवा का मुद्दा है, गृहिणी का मुद्दा महंगाई है और शिक्षा भी है। हमारे साथ कुछ और ख़ास लोग भी यहाँ पे एकाएक मिल चुके हैं। बनारस के वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश गुप्ता जी हैं। जी राजेश जी, इस बार यूपी किसकी? देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि इस बार जो सीढ़ी होगी, सफलता की जो सीढ़ी होगी, और उस पर बहुत डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ। विकास की जो सीढ़ी है, विकास की सीढ़ी पे इस बार लोग हासिल करेंगे सत्ता। और जाहिर सी बात है कि इस पूरे टेन्योर में, भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में, विकास को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है और लोग देख भी रहे हैं, लोग महसूस भी कर रहे हैं। आज आप इसी 80 घाट पे देख लीजिए, हमने तो नहीं देखा इसके पहले इतनी रौनक कभी यहाँ दिखाई पड़ी हो, और इतनी ज़बरदस्त रौनक वो सिर्फ इसलिए कि विकास हुआ है यहाँ, और विकास को इन्होंने सबसे ऊपर रखा है और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ठीक है, सपा ये इनके इन प्रकारेण अपना कोशिश कर रही है कि सत्ता में हम आ जाएं किसी भी तरीके से, लेकिन विकास का जो मुद्दा है वो सबसे ऊपर रहेगा और विकास के मुद्दे के ऊपर ही आने वाले दिनों में सरकार बनेगी। समस्याएं क्या क्या हैं बनारस की, यूपी की? समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए, अगर हम बनारस के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बनारस एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है और यहाँ उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी यहाँ विकास के लिए। लेकिन आप ये कहिए कि सारी हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो कितना भी आप कर लें कुछ न कुछ तो छूटेगा ज़रूर। तो वही स्थिति बनारस की भी है। बनारस में भी विकास बहुत हुआ है, पूरे शहर की सूरत बदली है। बनारस हो रहे बनारस को फिर से रस भरने का काम किया है इन्होंने, इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। मुद्दे क्या क्या रहेंगे इस बार? मुद्दे
आम जनता के लिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? देखिए, आम जनता के लिए अगर हम बात करें तो महंगाई इस बार सबसे बड़े मुद्दे के रूप में उभरेगी। महंगाई है, लोगों की सुरक्षा है, विकास है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कि इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और भी हमारे साथ यहाँ बनारस के लोग मौजूद हैं, वरिष्ठ हैं। अपना पहले परिचय दीजिए और नाम। मैं शैलेंद्र मिश्रा, वाराणसी का निवासी हूँ। मिश्रा जी, इस बार यूपी किसकी? बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ है ये। इस बार लॉलीपॉप नहीं होगा बीजेपी के लिए, मुझे ऐसा लगता है, होना भी नहीं चाहिए। तो यूपी किसकी? यूपी सपा और बीजेपी की लड़ाई होगी, अभी तय नहीं किया है। तभी देखिए, ब्राह्मण वर्ग जिधर जाएगा, मैं समझता हूँ ब्राह्मण वर्ग ने अभी कुछ तय नहीं किया है, जिधर ब्राह्मण जाएगा उधर यूपी जाएगा, बहुत क्लियर है। समस्याएं क्या हैं बनारस की, उत्तर प्रदेश की समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए, वास्तविकता देखा जाए तो यहाँ जो सिस्टम मर चुका है। कहीं भी आप देखिए, आप घाट के किनारे खड़े देख लिए, मिट्टी लदा हुआ है, कहाँ क्या कोई सुधार? ठीक है, विकास की आप बात करते हो, मुझे तो बनारस में एक टाउन हॉल का मैदान था, वो भी आपने कैप्चर कर लिया, कंक्रीट का जंगल बना दिया। कंपनी बाग भी आप शायद सुना है बेच रहे हो, बेनिया बाग एक था बच्चों के खेलने का, वो भी आपने ख़त्म कर दिया। तो कैसा विकास? ये विनाश की ओर आप ले जा रहे हो, ये विनाश रूपी विकास है। मुद्दे क्या क्या रहेंगे इस बार? मुद्दे सबसे बड़े महंगाई और शासन पे लचर शासन, कोई कंट्रोल नहीं। कोई एफआईआर आप दर्ज करने जाइए, नहीं होता है, घंटों आप धक्के खाते हैं, उसके बाद लॉलीपॉप थमा करके खाली नोटिस रख लिया था, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता। मैं खुद भी भोगी रहा हूँ, मेरे साथ छिनैती हुई, लेकिन पुलिस वालों ने उसको। योगी जी तो कह रहे हैं कि एकदम सख्ती से कानून का पालन कराया जा रहा है, पुलिस वाले सुधर गए हैं। पेपर पे योगी जी कह रहे हैं। योगी जी, हमको तो लगता है भोगी जी हो गए हैं। और भी हमारे साथ यहाँ बनारस के लोग मौजूद हैं। आप बताइए, इस बार यूपी किसकी? यूपी देखिए, प्रियंका गांधी जी है, बढ़ रही हैं आगे, और वो लड़की हैं, लड़ेंगी और करेंगी। आरोप तो ये लग रहा है कि प्रियंका गांधी को जानबूझ के भाजपा ने बी टीम के रूप में उतारा है ताकि अखिलेश यादव को पीछे किया जा सके। नहीं, प्रियंका गांधी पूरी सीट पर लड़ रही हैं अकेले, किसी की न समर्थन ले रहे, किसी का वो कर रही है। क्यों आखिर प्रियंका गांधी क्यों? प्रियंका गांधी भाई, चेहरा उनका बढ़िया है और साफ सुथरा है एकदम। चेहरा जिसका बढ़िया हो उसको वोट दिया जाए। लड़की है, आप लोग मानते हैं जिसका चेहरा बढ़िया हो उनको वोट दिया जाए? नहीं, अखिलेश यादव को दिया जाएगा वोट अखिलेश यादव को ही दिया जाएगा। ये बताइए, तो चेहरा आपने कहा जिसका बढ़िया हो उसको वोट दिया जाए, तो इसका मतलब कि जितने सुपरस्टार हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको देश की बागडोर दे दी जाए? नहीं, हमारी देखिए महंगाई की मुद्दा है। प्रियंका गांधी जो है महंगाई की मुद्दा पे और बेरोजगारी की मुद्दा एकदम। हमारे साथ और भी यहाँ पर युवा मौजूद हैं, लेकिन उनके पास चलने के पहले और कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं जो बनारस में एक अपनी पहचान बना चुके हैं और कई जो समाज सेवी संगठन है उनसे जुड़े हुए हैं लोग। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा। मनीष जी, इस बार यूपी किसकी? देखिए, यूपी में तो स्पष्ट है कि जो अभी वर्तमान सरकार है, लगभग पूरा उसी का उम्मीद है कि वही सरकार वर्तमान में आएगी। और रही बात मुद्दे क्या होंगे, तो महंगाई, विकास और भ्रष्टाचार पे लगाम है। सब तो हर बार, चाहे कभी भी चुनाव हुए हैं, पिछले जो सरकारें बनी उस समय भी और वर्तमान समय भी, ये तो मुद्दा हमेशा रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक मुद्दा, सबसे प्रमुख मुद्दा जो इस समय चल रहा है, वो इस समय हिंदुत्व और धर्म का मुद्दा होगा। आप देख लीजिएगा कि जो भी सरकारें बन रही हैं या बिगड़ रही हैं, कहीं न कहीं उसके पीछे धर्म एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं कि उसके पीछे धर्म का हाथ होता है। चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे फिर वो मुस्लिम धर्म का हो, या फिर चाहे अन्य धर्मों, सब मिल करके कहीं न कहीं से आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो राज सत्ता कहीं न कहीं धर्म के द्वारा निर्धारित होती है और धर्म का जो विकास होता है राज सत्ता के द्वारा निर्धारित होता है। और ये निश्चित रूप से प्रमुख मुद्दा रहेगा, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर बन रहा है और उसके साथ साथ अभी आप देख ही रहे हैं कि विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कितना भव्य हो रहा है। और इसी के साथ और भी बनारस और उत्तर प्रदेश में वृंदावन है, वृंदावन में भी क्या कहते हैं कृष्ण जन्मभूमि का क्या कहते हैं कि परियोजना चल रही है। कॉलेजेस का क्या हो रहा है? स्कूल और कॉलेजेस तो बन ही रहे हैं सरकारी। हाँ, स्कूल कॉलेज और सब सारी चीज़ें बन रही हैं। कास्ट और रिलीजन पे आप कब कहना है कि वोट होगा? जी, ये हमेशा से देखिए, नहीं, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार पे लगाम, ये सब सारे तो हर चुनाव में मुद्दे रहते हैं। लेकिन अभी वर्तमान जो मुद्दा चल रहा है
हिंदुत्व का चल रहा है, धर्म का चल रहा है। चूँकि आप देख रहे हैं कि जो चीज़ें चले, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, जो कभी धर्म की बातें नहीं करते थे, आज वो मंदिर जा रहे हैं। चाहे जहाँ भी जिस स्टेट में चुनाव हो रहा है, मंदिरों में जा रहे हैं, धार्मिक कार्यों में जा रहे हैं और धर्म के लिए बोल रहे हैं। जो कभी राम को नहीं मानते थे, जो कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाए, लाठियां बरसाए, वो आज राम के लिए क्या कहते हैं, आगे आ रहे हैं, राम के लिए खड़े हो रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि के लिए खड़े हो रहे हैं। और हमेशा आप इतिहास उठा के देखिए, अशोक के समय में, जिस समय सनातन धर्म था, उस समय अशोक के समय में बौद्ध दर्शन आया। बौद्ध दर्शन क्यों आया? पूरे भारत में प्रभाव पड़ा, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया। फिर जैसे जैसे मुगलों का साम्राज्य आया, मुगलों ने क्या कहते हैं, मुस्लिम धर्म का वर्चस्व बढ़ा। फिर तो ये धर्म पे ही सत्ता हमेशा रही है और बढ़ती है, विकास करती है। धर्म का जो संरक्षण लेगा, जिस धर्म की सत्ता आएगी उसके अनुसार उसकी सत्ता बनेगी। तो इस समय हिंदुत्व की सत्ता है और हिंदुत्व के प्रति हमारे जो भारत के लोग हैं, जैसा कि सब लोग जानते हैं, कहते भी हैं कि भारत है तो हिंदुत्व की वजह से है, सनातन धर्म की वजह से है, हिंदू धर्म की वजह से है। तो जो इसको ले करके चलेगा, सरकार उसकी आएगी। जो इसमें ढीला ढवैया करेगा कि नहीं हम हिंदुत्व में नहीं है, सेकुलर बनेंगे, उसकी सरकार सीधे साफ होगी। तो स्पष्ट है कि साफ होगी जो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चलेगा। हमारे साथ और भी वरिष्ठ जन मौजूद है। पहले अपना परिचय नाम बताइए। मैं संजय अग्रवाल, बनारस का रहने वाला हूँ। संजय जी, इस बार यूपी किसकी? मेरे हिसाब से तो योगी जी और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में इतना विकास का काम हो रहा है और हम समझते हैं कि बीजेपी इस समय लीड कर रही है और बहुत अच्छे बड़े बहुमत से बीजेपी सरकार बनी। आखिर क्यों? विकास का मेन मुद्दा है। महंगाई की अगर बात करें तो जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड महंगाई है, तो महंगाई इंडिया भी आना स्वाभाविक है। अगर कोई दूसरे की सरकार होती तब भी इतनी महंगाई आती, ये तो निश्चित है। लेकिन विकास की बात करें तो विकास पर ये सरकार मेरे हिसाब से एकदम खरी उतरती है और बहुत बड़ा विकास का काम पूरे पूर्वांचल में। बनारस की बात करें, बनारस में बहुत ही विकास का काम हो रहा है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता। समस्याएं क्या क्या है बनारस की, यूपी की, खास तौर से जहां हम रहते हैं, काशी की, बनारस की, उसकी क्या क्या समस्या? नहीं, काशी की समस्या जो है उसका लगातार निवारण कर रहे हैं। सबसे पहले पिछली सरकारों में ये दिक्कत आती थी कि बहुत ज़्यादा छिनैती और इस तरह की घटनाएं जो होती थी, उस पर योगी जी ने और भाजपा सरकार ने पूरा रोक लगाया हुआ है। अब ऐसी कोई चीज़, ऐसी घटनाएं जो संगीन अपराध होते हैं वो नहीं हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी क्रेडिट जाती है। और जो आम समस्याएं हैं वो तो ही हैं मूलभूत, लेकिन उसका जितना निवारण कर सकते हैं वो सरकार कर। क्या रहेंगे इस बार? मुद्दा विकास का है और विकास पर बीजेपी सरकार पूरी तरह से सफल है। युवा भी काफ़ी हैं, काफ़ी जोश में भरे हुए हैं, इनसे पूछते हैं। पहले अपना नाम बताइए। मैं सुयश यादव हूँ। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से पढ़ता हूँ, 3rd ईयर में हूँ इस बार। और सूरज, ये बताओ कि इस बार यूपी किसकी होने वाली है? इस बार यूपी अखिलेश यादव की होने वाली है। वो युवाओं को लेके चलेंगे और युवाओं के ऊपर ही वो मतलब अपना सारा मुद्दा रखेंगे। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि देखिए वो युवाओं को रोजगार देंगे, पहली बात। दूसरी बात, वो स्वास्थ्य व्यवस्था और पढ़ाई के लिए कॉलेजेस, स्कूल जितने भी हैं, सरकारी स्कूल पे योगी बाबा एकदम भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना ये लोग अपना खाली मंदिर बना रहे हैं, मंदिर का फंड भर रहे हैं, यही सब काम कर रहे हैं। स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने की बात कही जा रही है, वहाँ पे बनाने की बात कही जा रही है। आज देख रहे हैं, आज सीटेट का पेपर कैंसिल हुआ है। क्यों कैंसिल हुआ है? इन लोग अभी देखिए 30 दिन लग जाएगा पेपर कराने में, अगला पेपर रीशेड्यूल करेंगे, तब तक आचार संहिता जारी हो जाएगी, भर्ती दे ही नहीं पाएंगे। समस्याएं क्या हैं? आप लोग युवा हैं, इस बार समस्याएं क्या है बनारस की, ये खास तौर से उत्तर प्रदेश की क्या क्या समस्याएं हैं? उत्तर प्रदेश की यही समस्याएं हैं कि जब अगर हम स्वास्थ्य विभाग में किसी सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें झिलाया जा रहा है। हम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो लोग सरकारी स्कूल के बजाय सब लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाह रहा है। यही आप दिल्ली की सरकार देख लीजिए, इतने एकदम A1 क्लास के VIP सरकारी स्कूल बनाए गए हैं। तो आपको अरविंद केजरीवाल की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन आप केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, वो यहाँ पे नहीं है, वो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। वैसा ही मॉड्यूल अखिलेश यादव भी लेके आएंगे। अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। नहीं, तो आप पक्ष ले रहे हैं अखिलेश यादव का, लेकिन तारीफ कर रहे हैं दिल्ली सरकार। देखिए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं पढ़े लिखे युवाओं का, जो युवाओं को सपोर्ट करे। मैं योगी बाबा और भाजपा को एकदम सपोर्ट नहीं दूंगा। मुद्दे क्या हैं इस बार यूपी में या बनारस में? मुद्दे यही हैं कि इस बार सबको, जितने भी मेरे युवा भाई लोग हैं, सबको रोजगार मिलेगा, स्कूल कॉलेजेस अच्छे होंगे, स्वास्थ्य विभाग पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। देखिए आप एक बात सुनिए। यूपी 100 अखिलेश यादव ने लाए, योगी बाबा ने यूपी 100 में कोई भी बदलाव किया? खाली यूपी 100 का नाम 112 कर दिया। एक भी चक्का, एक भी गाड़ी में कुछ भी बदलाव कराया?
एम्बुलेंस लाए अखिलेश यादव, एम्बुलेंस में कोई बदलाव कराया उन्होंने? स्वास्थ्य विभाग में कोई भी ध्यान दिया? केवल नंबर चेंज किया, केवल नंबर और नाम चेंज किया जगहों का। जगहों पे कोई भी स्मार्ट सिटी के नाम पे पेंटिंग बनवा दे रहे हैं, बोर्ड लगवा दे रहे हैं, इतना बड़ा पेट्रोल पंप पे बोर्ड लगवा दे रहे हैं। वैक्सीन का फॉर्म आ रहा है, वैक्सीन के नीचे इतना बड़ा सा मोदी जी का बोर्ड लग जा रहा है, फोटो लग जा रही है। ये सब विकास थोड़ी ना होता है। स्मार्ट सिटी लगवा दिए वहाँ बनारस स्मार्ट सिटी, तो लैपटॉप बांटा गया है, लैपटॉप बांटा गया है लोगों के रोजगार के लिए। फोटो लगाने की बात है विज्ञापन की, तो जिसकी सरकार लगाती रहेगी वो अधिकार करेगा तो उसकी फोटो लगेगी। पहले लैपटॉप में रहता था, लैपटॉप में आगे और पीछे भी फोटो लगा रहता था। भैया इतना फोटो नहीं लगाती है। मोदी जी जाते हैं वहाँ पे बीच पे कूड़ा बीनने ना, तो पहले पूरा सफाई होगा, फिर आराम से ऐसे लेंगे, फोटो शूट होगा, 10 कैमरामैन रहेंगे, 10 कैमरा। अखिलेश यादव की फोटो हमेशा सच्चाई ग्राउंड पे आती है, ग्राउंड पे फोटो आती है। पूरी जो ग्राउंड है, जो बेस, जो रियलिटी है ना, उस रियलिटी पे फोटो आती है। तो कुल मिला के बनारस के इस 80 घाट पर जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो मिली जुली रही। कई लोग योगी सरकार को फिर से मौका देना चाहते हैं, मोदी सरकार को फिर से एक बार लाना चाहते हैं।